हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसे आज हम लोग सीखेंगे वापस। ठीक है, इसे सीखने से ये बेनिफिट है, तो क्लास 10 में तो दो चैप्टर है, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये करते हैं, जिसके साथ हम लोग बेसिक छोटा से छोटा क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तो जब भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा तो आपका जो इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, मेनली इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। अगर इससे ज्यादा डिग्री का पूछा जाएगा तो इवन नंबर ऑफ डिग्री होना पड़ेगा, मतलब एक्स का पावर डिग्री आइदर 4 होगा, आइदर 6 होगा, इस तक का हो सकता है। ठीक है, पर जनरली हम लोग 10 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बीच वाला टर्म को खाली छोड़ देंगे इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन अराइज होता है, सर बीच में आपका क्या साइन होगा। तो जो भी कांस्टेंट टर्म के आगे साइन है, कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है, प्लस, तो यहां भी बीच में क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब अपना क्या करना है कि ये जो कॉफिशिएंट है इसके आगे क्या है, 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 हो जाएगा। अभी ये जो 6 है, ये 6 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, 1 के साथ क्या इंटू करने से 6 आएगा, 1 इंटू 6 होता है। और आपको चेक करना है कि बीच में 6 प्लस 1 दैट इज कितना, 7। क्या यहां 7 आ रहा है बीच में, नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं होने वाला। नेक्स्ट 1 के साथ नहीं हुआ तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, 3। तो अभी आपको चेक करना है 3 प्लस 2, हमेशा बड़ा वाला को पहले लो, ताकि जब डिफरेंस आएगा, जब माइनस अगर बीच में आ जाएगा तब उसमें कभी भी गलती नहीं होगा। तो 3 प्लस 2 दैट इज कितना, 5। और देख रहा हूं मैं यहां बीच में क्या है, 5 है, मतलब बीच वाला जो टर्म है उसमें 5 है और ये 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां मैं लिख सकता हूं 3 और यहां क्या लिख सकता हूं, 2। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देना, ये ब्रैकेट को ये x के साथ ओपन कर देना है, इंक्लूडिंग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस कितना, 6। ठीक है, अब अपना काम क्या है, जस्ट कॉमन निकालना। ठीक है, हम लोग तो फैक्टराइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आएगा, x एंड पीछे क्या बचेगा, x प्लस 3। तो सेम चीज को पीछे लिख दो, x प्लस 3। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। ठीक है, यहां तीसरा टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तीसरा टर्म इंक्लूडिंग साइन कौन हो जाएगा, प्लस 2x, मतलब प्रीवियस वाला स्टेप का थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये है इंक्लूडिंग साइन। और ये जो टर्म था कॉमन टर्म, इसमें आपका फर्स्ट टर्म कौन है, x, इसको डिवाइड कर दो। तो यहां से x के साथ x कैंसल आउट हो गया, बचा गया +2। आप यहां डायरेक्टली +2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर आपका यूज आता है जब क्वेश्चन में रूट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये टर्म में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है x प्लस 3, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। ये आपका हो गया फैक्टराइज। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेके रखा हूं, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों जो साइन था पॉजिटिव था, और यहां आपका एक साइन है पॉजिटिव एंड दूसरा साइन है नेगेटिव। थर्ड क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो, पहला साइन है नेगेटिव, फिर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, लगभग 9 या 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और सब में प्रोसेस कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल वाला टर्म को ऐसे ही रखना है, माइनस कितना, 6। बीच में साइन क्या होगा, मैं जस्ट यही बताया था, जो कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन होता है वही बीच में होगा। या कांस्टेंट के आगे साइन क्या है, माइनस, तो यहां भी बीच में क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहां पर क्या था वैल्यू अपना, 1 इंटू 6। ठीक है, अभी 6 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो ध्यान से समझना।
पहला फैक्टराइज क्या होगा 1 इंटू 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हाँ 6 माइनस 1 क्योंकि बीच में माइनस है तो 6 माइनस 1 कितना होता है 5, और आप यहां ऑब्जर्व भी कर रहे हैं देखिए यहां 5 है तो यहां क्या हो जाएगा बीच में 6 एंड यहां पर कितना 1। अपना पहला काम खत्म, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके जो भी वैल्यू आया उसे डाल दिया। अब अपना काम क्या है ब्रैकेट ओपन करना, तो चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 लिखना नहीं लिखना एक ही बराबर है प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 1x माइनस हाउ मच 6। कोई डाउट? ये हो गया पहला दो टर्म से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 6। जो कॉमन आता है उसी को मैं पीछे लिख देता हूं, लो पीछे लिख देता हूं x प्लस 1 x प्लस 6 को पीछे लिख दिया। ठीक है, अभी मैं क्या बोला था प्रीवियस वाला पोलिनोमियल का प्रीवियस वाला स्टेप का थर्ड टर्म को निकालना। प्रीवियस वाला का थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इंक्लूडिंग साइन कौन है -1x एंड यहां का फर्स्ट टर्म कौन है x। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा x और x कैंसिल क्या बचेगा -1। अब आप बताओ कि ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या आएगा x प्लस 6। तो अगर x प्लस 6 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा x -1। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्या क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अपना कॉन्सेप्ट सेम है, बीच वाला टर्म को छोड़ के बाकी सब लिख दो। तो बीच वाला टर्म क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन x प्लस हाउ मच 6। अभी सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था बीच वाला टर्म को खाली छोड़ दो। सेकंड क्या स्टेप था, सेकंड स्टेप ये था कि जो भी कांस्टेंट टर्म के आगे साइन है उसे लिख दो। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है प्लस, ये लो बीच में प्लस लिख दिया मैं। ठीक है, सेकंड स्टेप भी खत्म। थर्ड स्टेप आपको फर्स्ट टर्म का वैल्यू फर्स्ट कोफिशिएंट को इंटू करके फर्स्ट और कांस्टेंट टर्म को इंटू करके आपको एक टर्म निकालना है, नंबर निकालना है। यहां पर है 1 इंटू 6 कितना होगा 6। अभी 6 को आपको फैक्टर करना है और प्लस करके क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। मैं स्टार्टिंग करूंगा 1 से, यही आदत डालो कि 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 6 होता है 6 प्लस 1 हमेशा बड़ा वाला प्लस छोटा वाला 6 प्लस 1 7 बट बीच में 7 नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना होगा 5 होगा। चलो वेरी गुड, तो यहां आ गया 3 यहां पर हो गया 2। ठीक है, अभी अपना काम क्या है ब्रैकेट को ओपन करना। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां एक चीज है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव भी चेंज होगा। तो चलो धीरे धीरे करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6। इज इट ओके? ठीक है, अभी अपना काम क्या है कि अपना फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन x कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा x -3। जो भी कॉमन टर्म आया उसी को पीछे लिख दिया। तो चलो पीछे लिख देते हैं x -3। ठीक है, अभी लास्ट क्या था अपना जो भी प्रीवियस वाला जो पॉलिनोमियल था उसका जो थर्ड टर्म है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म प्रीवियस लाइन का, तो थर्ड टर्म कौन है अपना -2x एंड यहां से फर्स्ट टर्म कौन है x। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये लो x और x गया तो क्या बचा यहां पर -2। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आएगा x -3 यहां क्या बचेगा x -2। बात क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सबसे पहला वाला में प्लस प्लस था, सेकंड वाला में प्लस माइनस था, थर्ड वाला में माइनस प्लस था, अब क्या आ गया माइनस माइनस। ठीक है, ऑब्जर्व करना ध्यान से। तो पहला स्टेप वही था, मिडिल वाला टर्म को एज इट इज खाली छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल वाला टर्म को खाली छोड़ दे रहा हूं माइनस कितना 6। तो सेकेंड स्टेप क्या था कि जो भी कांस्टेंट टर्म के आगे साइन था उसे एज इट इज लगा दो। कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या था नेगेटिव, यहां भी हमने क्या लगा दिया नेगेटिव। ठीक है, अभी क्या करो कि ये 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6। अभी 6 को आपको फैक्टराइज करना है और माइनस करके क्या लाना है 5 लेके आना है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया 6 को पहला फैक्टराइज 1 इंटू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। तो अपना बीच वाला टर्म आ गया 6 और यहां पर कितना 1। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x
माइनस माइनस प्लस 1x एंड साथ में क्या है 6। इस दो टर्म में कॉमन क्या आएगा अपना x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 6। सेम x माइनस 6 को मैं पीछे लिख देता हूं। प्रीवियस लाइन में थर्ड टर्म क्या था अपना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म क्या था अपना प्लस 1x एंड इसका पहला टर्म कौन है x। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये लो x के साथ x गया, क्या बचा प्लस 1। इज इट ओके? ठीक है, अभी ध्यान से देखो इन दोनों टर्म से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो उससे निकालना है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x माइनस 6, तो चलो निकाल लो x माइनस 6। x माइनस 6 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 1। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट टर्म अदर देन 5 और 6 को ले रहे हैं, क्या है 9 और 18। चलो देखते हैं। तो जो अपना प्रोसेस था वो प्रोसेस को एज इट इज चलता है। एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल वाला टर्म को वैकेंट छोड़ना है, एक्स प्लस कितना 18। ठीक है, अभी आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप, जो भी कांस्टेंट टर्म के आगे साइन है, कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहां बीच में भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 1 इंटू 18। अभी ये 18 को ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने से क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट 1 इंटू 18, 1 इंटू 18 प्लस 1 19, क्या बीच में 19 है नहीं है। चलो नेक्स्ट 2 इंटू 2 के साथ क्या इंटू करने से 18 आएगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18, 9 प्लस 2 11 होता है जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 के साथ क्या इंटू करने से 18 आता है 3 इंटू 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो यहां क्या आ जाएगा 6, यहां क्या आ जाएगा 3। मैं हमेशा से यही बात बोलता हूं, आगे बड़ा वाला टर्म को रखो, पीछे छोटा वाला टर्म को रखो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ 6x प्लस 3x प्लस 18। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आ गया, बचेगा क्या x प्लस 6। अभी सेम टर्म को आपको कॉमन वाला टर्म को पीछे लिख देना है, ये लो लिख दिया मैं। अभी आपको क्या करना है, जो प्रीवियस लाइन था उसका थर्ड नंबर टर्म कौन सा था 1 2 3 इंक्लूडिंग साइन में कौन आ जाएगा प्लस 3x एंड जो भी कॉमन टर्म था उसका फर्स्ट टर्म कौन था x के साथ डिवाइड कर दो, ये लो x के साथ डिवाइड कर देता है, क्या बचा प्लस 3, यहां क्या आ गया प्लस 3। तो अब बताओ इन दोनों टर्म के साथ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 6, तो यहां क्या बचेगा x प्लस 3। इज इट ओके? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सबसे भयानक होता है कि रूट का क्वेश्चन आते बच्चा छोड़ने के पीछे चलता है। तो मैं ये क्वेश्चन को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर जो भी प्रोसेस बोला गया वो प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं, एक छोटा सा सिंपल चीज समझाना है वो समझ लो बस इजी हो जाएगा। प्लस प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं, x प्लस कितना 12, जो पहले बताया था वही लिखा हूं। फिर क्या बोला हूं कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन होता है उसी को लिखना है, कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है प्लस, तो यहां भी बीच में क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब आपको जस्ट ऑब्जर्व करना, फर्स्ट इंटू 1 इंटू 12 कितना 12, अब जस्ट साइड में लिख लो 12। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब भी रूट दिखाई देगा बीच में तो जो भी रूट के अंदर टर्म है, रूट के अंदर क्या टर्म है आप चेक करो, तो रूट के अंदर टर्म है 3। आपको क्या करना है, ये 12 को 3 से डिवाइड कर देना है, ये 12 को 3 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 4। तो वो जो 3 को डिवाइड किया उसको मैं इधर जो नहीं जाने दूंगा, यहां भी लिख दिया √3, यहां भी लिख दिया √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो 4 है ये 4 को ऐसा फैक्टराइज करना है ताकि 5 आ जाए। समझ में आ रहा है, ये 4 को ऐसा फैक्टराइज करना है ताकि क्या आ जाए, ये रूट के आगे वाला जो टर्म है 5 आ जाए। ठीक है, तो चलो देखता हूं, पहला टर्म से स्टार्ट करता हूं। 1 इंटू 4 होता है, 4 प्लस 1 5 होता है। तो मैं हमेशा बोला था आगे छोटा टर्म लिखो एंड पीछे क्या लिखो बड़ा टर्म लिखो। अब ऑब्जर्व भी कर लो, 4 √3 प्लस 1 √3 5 √3 एंड बीच में भी 5 √3 है। अभी सेकेंड स्टेप क्या था अपना, रूट ओवर को खोलना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 √3x प्लस 1 √3x प्लस कितना
12। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? x। क्या बचेगा? x प्लस 4√3। ठीक है, सेम चीज पीछे लिखो, देखो यहां बहुत इजी हो जाता है ये चीज, x प्लस 4√3। ये जो कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था, प्रीवियस 5 क्वेश्चन में बताया गया था, ये कॉन्सेप्ट यहां बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, x प्लस 4√3 से मैं एज इट इज लिख दिया। मैं क्या बोला था? प्रीवियस लाइन का थर्ड टर्म, प्रीवियस लाइन का थर्ड टर्म कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? प्लस 1√3x। एंड कॉमन वाला टर्म का फर्स्ट टर्म कौन है? x। इन दोनों को डिवाइड करो, क्या बचेगा? प्लस 1 तो नहीं लिखने से भी चलेगा, क्या लिख दिया मैं? √3। अब आप बताओ कि ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? ये टर्म में कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस 4√3, और यहां क्या बचेगा? x प्लस √3। ये अपना फैक्टराइज हो गया। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, फिर वापस धीरे धीरे ध्यान से समझना। ठीक है, अपना पहला स्टेप क्या था? x², मिडिल वाला टर्म को खाली छोड़ देना। लो, मिडिल वाला टर्म को खाली छोड़ दो, टॉपिक ही है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को फैक्टराइज करो। ठीक है, तो चलो देखता हूं। अभी पहला टर्म क्या है? पहला टर्म के आगे कोएफिशिएंट क्या है? 1। एंड कांस्टेंट टर्म के आगे कांस्टेंट टर्म कितना है? 30। 1 इंटू 30 30। तो मैं क्या बताया था आपको कि ये 30 को जो भी रूट के साथ है, रूट के अंदर जो भी है उससे डिवाइड कर दो। रूट के अंदर कौन दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 के साथ ये 3, ये जो टर्म है ना 3, ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, कितना बचा इधर? 10। अब वो 10 को फैक्टराइज करना 2 मिनट बाद करूंगा। ठीक है, तो पहले साइन क्या है? नेगेटिव साइन, बीच में नेगेटिव लगा लिया, और इधर भी √3 एंड इधर भी कितना? √3। बात क्लियर है? अब मैं वो 10 को फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, और फैक्टराइज करके लाना क्या अपने को? 3 लेके आना, जो भी √3 के आगे टर्म। ठीक है, तो चलो 10 को पहला फैक्टराइज करता हूं। पहला फैक्टराइज क्या होगा? 1 इंटू 10। क्या 10 माइनस 1 3 होता है? नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड फैक्टराइज क्या होगा? 2 इंटू 5। क्या 5 माइनस 2 3 होता है? यस, ऑब्वियस बात है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हमेशा बड़ा पहले 5, और यहां पर छोटा हमेशा पीछे। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, अभी अपना टर्म क्या है? अपना जो मिडिल वाला जो टर्म ब्रैकेट है उसको ओपन करना। तो ओपन कैसे करेंगे? x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस कितना? 30। पहला 2 टर्म से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? बस उसको कॉमन निकालो। मुझे तो x दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, यहां 2x है, यहां पर 1x है, 1x को कॉमन निकाल लेते, तो क्या होगा? देखो 1x कॉमन निकाल लियो, क्या बचा? x प्लस 5√3। तो सेम चीज को पीछे लिख दो, क्या होगा ये? x प्लस 5√3। ठीक है, मैं क्या बताया था? प्रीवियस लाइन का थर्ड टर्म, प्रीवियस लाइन का थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को इसका फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, मैं एक बार कर रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको इजी लगने लग जाएगा। -2√3x साइन के साथ, और ये जस्ट नॉर्मल x के साथ x गया, क्या बचा आपका? -2√3। अब आप ऑब्जर्व करो, ये टर्म और ये टर्म के साथ कॉमन क्या आएगा? आपको जो कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है x प्लस 5√3, तो सेम चीज पीछे भी रहेगा, x माइनस 2√3। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एक और रूट ले लेता हूं, तो इस बार √3 और √5 है। प्रोसेस एकदम सेम, प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। और कोशिश करो कि जल्दी ये टॉपिक को खत्म कर लिया जाए क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका एपी में भी कहीं कहीं यूज होगा। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा, पॉलिनोमियल पूरा ये टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी हो जाने से आपके लिए बेनिफिट होगा। x² माइनस ब्रैकेट x माइनस कितना? 20। अभी लास्ट में साइन क्या है? कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस, तो यहां बीच में क्या लगा लिया? माइनस। 1 इंटू 20 कितना होगा? 20। मैं क्या बोला था? आपको डिवाइड कर लेना है जो रूट के साथ है। रूट के साथ कौन है? 5, तो 5 के साथ डिवाइड कर दो। तो 5 के साथ डिवाइड करने से कितना मिल गया अपने को? 4।
तो यहां पर लगा लिया √5, यहां भी लगा लिया √5। अब ये 4 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है और माइनस करके क्या लेके आना है, 3 लेके आना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला फैक्टराइज क्या होगा, 1 × 4, 4 - 1 3, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, और मुझे 3 चाहिए। ब्रैकेट को ओपन करना है, चलो ओपन करते हैं। x² - 4 √5x माइनस माइनस प्लस 1 √5x माइनस कितना, 20। ठीक है, अभी फर्स्ट टू टर्म में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टू टर्म सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो ये लो x निकाल लिया, क्या बचेगा, x - 4 √5। ठीक है, सेम चीज को पीछे लिख लो, x - 4 √5। आपको क्या बताया था, जो भी प्रीवियस लाइन है उसका थर्ड टर्म को कॉमन वाला का फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना है। थर्ड टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन है, +1 नहीं लिखता हूं, √5x को डिवाइड करता हूं x के साथ, x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, प्लस √5। तो अब आपको ये दो टर्म जो दिखाई दे रहा है इसके साथ कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x - 4 √5, तो कॉमन भी वही आ जाएगा, x + √5। बात क्लियर है, ठीक है। अभी तक जितना क्वेश्चन किया हो सब क्वेश्चन का x² के साथ वैल्यू क्या था, 1 था। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं x² के साथ वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, 6 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, 6x² प्लस वही कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं, माइनस कितना, 6। ठीक है, अभी कांस्टेंट टर्म के आगे साइन क्या है, नेगेटिव, तो बीच में क्या आएगा साइन, नेगेटिव। 6 × 3 कितना, 6 × 3 18। अभी 18 को ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने से क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं 1 से, 1 × 18, 18 - 1 दैट इज 17। क्या 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा 18 का फैक्टर, 2 × 9, 9 × 2 18, और 9 - 2 9 - 2 7। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा हमेशा बड़ा टर्म और यहां आ गया हमेशा छोटा टर्म। तो चलो देखते हैं, तो यहां से 6x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस कितना, 6। ठीक है, अभी अपना जो फर्स्ट टू टर्म है इस बार ओनली x कॉमन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इस बार 6 और 9 का HCF क्या है, 3, तो वो 3 कॉमन मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, तो कैसे निकाला, 6 और 9 का HCF कौन है, 3 है, और x² और x का HCF x होता है, तो ये क्या बनेगा, डिवाइड कर दो, x से x गया, 6 के साथ गया, 2x प्लस ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। सेम चीज को पीछे लिख दो, पीछे वाला कॉन्सेप्ट सेम है, ये लो पीछे वाला कॉन्सेप्ट सेम लिख दियो। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, जो भी प्रीवियस लाइन है उसका थर्ड टर्म क्या है प्रीवियस लाइन का, -2x, एंड इसका पहला टर्म क्या है, 2x। ये 2x गया, क्या बचा, -1, तो यहां भी क्या आ गया, -1। बात क्लियर है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 2x + 3, अंदर क्या बचेगा, 2x, सॉरी यहां बचेगा 3x - 1। बात क्लियर है, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।